Good morning, students. I am Jyotsna Gupta. I am your EVS teacher, and today I will teach you Chapter 12 Transportation and Communication. In this chapter, I will explain you means of transport and means of communication. Okay, let's start. We have to go from one place to another. बच्चों, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. वी गो ऑन फुट टू नियर बाय प्लेसेस. जो हमारे पास की जगह होती है वहाँ हम कैसे जाते हैं? अपने पैरों से चलकर, यानी कि हम पैदल जाते हैं. ओके, तो अब हम पढ़ते हैं पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि यातायात के साधन. समटाइम्स वी यूज़ व्हीकल्स टू गो टू अनदर प्लेस. कभी कभी हम दूसरी जगह जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? व्हीकल्स, यानी कि गाड़ियाँ. दिस व्हीकल्स आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इन्हीं गाड़ियों को क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? लैंड ट्रांसपोर्ट यानी वो गाड़ियाँ जो कहाँ चलती है? लैंड पर, यानी कि ज़मीन पर चलती है. अब हम पढ़ेंगे ज़मीन पर चलने वाली गाड़ियाँ. तो आपको पता ही है, सड़क पर आपने देखी ये गाड़ियाँ कौन कौन सी होती हैं? कार, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटर बाइक, बस, और क्या क्या होता है? साइकिल, रिक्शा, ट्रेन, टांगा, एक्सेट्रा. आपने देखी है सब गाड़ियाँ. ये गाड़ियाँ हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, यानी कि हमारी मदद करती है. जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होता है, तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? गाड़ियों की. तो गाड़ियाँ हमारी बहुत मदद करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में. नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि पानी में चलने वाली गाड़ियाँ. व्हीकल्स दैट वी यूज़ ऑन वाटर आर वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि वो गाड़ियाँ जिनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? पानी में. जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि क्या बनी हुई है? शिप. शिप कहाँ चलती है? पानी में. ये आपको दिखाई दे रही है बोट. ये कहाँ चलती है? पानी में. तो ये दोनों क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये कहाँ चलते हैं? ओनली वाटर में, यानी कि पानी में चलते हैं. नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट यानी हवा में चलने वाली गाड़ियाँ. एयर यानी हवा. व्हीकल्स दैट वी यूज़ इन एयर आर वो गाड़ियाँ जिनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? हवा में. जैसे कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, पैराशूट देखा है आपने? वो भी हवा में चलता है. दिस व्हीकल्स हैव इंजन्स. इन गाड़ियों में क्या होते हैं? इंजन. इंजन्स रिक्वायर पेट्रोल, डीजल और गैस टू वर्क. इंजन को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? पेट्रोल की, डीजल की और गैस की. इसकी मदद से ही इंजन काम करता है. नेक्स्ट है व्हेन वी यूज़ दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ कब करते हैं? वी यूज़ कार्स, बसेस, बाइसिकल्स, रिक्शास, ऑटो रिक्शास, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड टांगास टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस. शॉर्ट डिस्टेंस यानी थोड़ी दूरी पर जाने के लिए. थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाने के लिए हम इन गाड़ियों का यूज़ करते हैं. When we have to travel to far off places, यानी कि far off places यानी कि दूर वाली जगह, जहाँ हमें दूर जाना होता है, तब हम कौन कौन से व्हीकल्स का यूज़ करते हैं? वी यूज़ ट्रेन्स, बोट्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड इवन बसेस. जब हमें बहुत दूर जाना होता है तब हम इन व्हीकल्स का यूज़ करते हैं. तो बच्चों, हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के साधन. व्हेन वी टॉक और राइट टू समवन, इट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन. व्हेन वी टॉक और राइट, टॉक यानी बात करना, राइट यानी लिखना. तो जब हम किसी से बात करते हैं या कुछ लिखते हैं तो इट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन. तो ये क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन, यानी कि
संचार। वी कम्युनिकेट विथ अ पर्सन टू शेयर आवर आइडियाज एंड थॉट्स। वी कम्युनिकेट, हम किसी भी व्यक्ति से बात कब करते हैं? जब हमें कोई आइडिया या कोई थॉट्स हमें दूसरे के साथ शेयर करना होता है। द वेज इन विच वी यूज टू कम्युनिकेट अदर्स आर नोन एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो तरीका जिसमें हम दूसरे से अपनी बातें करते हैं या अपने बारे में अपने विचारों को सामने वाले के साथ शेयर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेट अस लर्न अबाउट देम। अब बच्चों, बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जिनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। This communication is done in between two people, the sender and the receiver. Individual communication यानी व्यक्तिगत संचार, यानी कि दो लोगों के बीच होने वाली बातें। This communication is done in between two people, यानी कि दो लोगों के बीच होने वाली बातें। अब ये दो लोग कौन होते हैं? The sender and the receiver। एक होता है भेजने वाला और एक होता है उसे प्राप्त करने वाला। टेलीफोन्स, लेटर्स, फैक्स मशीन एंड कंप्यूटर, ईमेल आर मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। बच्चों, ये सब चीज़ें क्या हैं? टेलीफोन्स, लेटर्स, फैक्स मशीन, कंप्यूटर, ईमेल, ये सब है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि ये व्यक्तिगत संचार के साधन हैं। इससे हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचा सकते हैं। यह आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर्स में। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, लेटर, फैक्स मशीन एंड कंप्यूटर, ये सब क्या है? इंडिविजुअल कम्युनिकेशंस। अब हम पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन, यानी कि जनसंचार। न्यूज़ और एनी इंफॉर्मेशन can be given to a large number of people at the same time through the mass communication। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? इसके द्वारा हम कोई भी न्यूज़ या कोई भी इंफॉर्मेशन एक ही समय में बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं? न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू एट्सेट्रा। ये सब क्या है? द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। किसमें? मास कम्युनिकेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट साइट होती है, क्योंकि इसके द्वारा हम एक ही बात को या एक ही इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक एक ही समय में पहुंचा सकते हैं। ये देखिए बच्चों, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कैमरा, टेलीविज़न, ये सब क्या है? मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस। ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूजफुल इन देयर ओन वेज। टुगेदर दे हेल्प अस टू कीप इन टच विथ आवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड द वर्ल्ड। यानी कि जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो सभी किसी ना किसी तरीके से हमारे लिए क्या है? बहुत उपयोगी है। इसके साथ ही ये हमारी मदद करते हैं। किसमें? हम अपने रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों से, दोस्तों से, वो कहीं पर भी हो संसार में, उन सब से हम जुड़े रहते हैं। किसके थ्रू? मास कम्युनिकेशन के थ्रू। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने पढ़ा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने वाली गाड़ियां, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एक जगह से यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से हम किस तरीके से बात कर सकते हैं, अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचा सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको भेज दी गई है, तो आप उसे अच्छे से लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू। बी हैप्पी, बी सेफ।